Start. Good morning students, I am Lakshman Chaudhary. Today topic टुडे कवर करा दी थी आप लोगों को और हमने बता भी दिया था चक्र पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, चक्र में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। यहाँ पर हमने इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये टॉपिक चैप्टर नेम था। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा था अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ चार्ज of 1.3 into 10 to the power minus 7 coulomb from infinity to a point, and electric field is 6.5 into 10 to the power minus 5 joule. Find the electric potential at that point. At the point. इसको क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर चार्ज दे रखा है कितना 1.6। मान के चलो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू रहा है कितना 6.5 into 10 to the power minus 5। ऐसे समझिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये ई का वैल्यू यहाँ रहा है 6.5 into 10 to the minus 5 जूल। अब किसी इंफिनिटी से यहाँ पर जो क्यू नॉट है उसका वैल्यू दे रखा है मुझे 1.3 into 10 to the power minus 7 10 to the power minus 7 कूलम। 7 कूलम ये इतना इसका क्यू नॉट का चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इतने चार्ज को इतने वाले वर्क सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर कितना वर्क डन कर रहा हो। अगर डब्ल्यू निकालना कितना निकालना है डब्ल्यू निकालना है तो डब्ल्यू निकालना है तो करो स्टार्ट बेटा क्या होता है डब्ल्यू निकालने के लिए v इक्वल्स टू क्या होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा 6.5 इंटू 10 to the power minus 5 divided by 1.3 into 10 to the power minus 7 कूलम। ठीक है जूल ये किसमें आ जाएगा जूल में आ जाएगा। यहाँ से ऊपर ले जाएगा कितना हो जाएगा ये कट जाएगा 0.5 into 10 to the power minus 5 पॉइंट से पॉइंट गया तो 5 बार कट गया 5 into 10 to the power 7 कितना बेटा 7। इसे सॉल्व करोगे तो 500 जूल इतना सॉल्व। ठीक है बेटा कितना आ जाएगा 500 जूल वर्क डन निकलेगा सॉरी ई निकलेगा पोटेंशियल निकालना है बोल कितना आ जाएगा वी आ। ठीक है बेटा ये वी निकालना है गड़बड़ी पूरा ये ओके वी कितना आ गया मेरा 500 वोल्ट। क्लियर बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 से ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कैलकुलेट द गिवन फिगर। ये कोई आपको फिगर दे रखा है ऐसे यहाँ से यहाँ की चार्ज रखा है और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना +10 माइक्रोकूलम। कितना दे रखा है +10 माइक्रोकूलम। एक पॉइंट ए यहाँ पर है एक पॉइंट बी यहाँ पर है। ठीक है बेटा ये दे दिए हुए हैं और इस पूरे की ये कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एट बी पर क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है और वर्क डन इन द टेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ए टू बी। सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब है 10 -10 माइक्रोकूलम चार्ज लेकर माइक्रोकूलम चार्ज लेकर ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ओ ए का जो डिस्टेंस दे रखा है वो मान लेते हैं यहाँ से ये वाला पॉइंट ओ मान लिया है। ये डिस्टेंस दिया है मुझे कितना बेटा 0.10 मीटर और ओबी का 0.20 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस है मेरा 0.20 मीटर और ये वाला डिस्टेंस है 0.10 मीटर और ये जो वैल्यू दे रखी है 10 +10 माइक्रोकूलम कहने का मतलब 10 into 10 to the power minus 12। स्टार्ट कर देते हैं बेटा। अब देख रहे होते हैं अगर एट ए एंड एट बी फर्स्ट देख लेते हैं एट दोनों का अलग अलग निकालना है पोटेंशियल एट ए एंड एट बी एट बी तो वी बराबर क्या होगा वी बराबर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फॉर्मूला क्या होता है वी बराबर k into q upon r। ये होता है बेटा k into q upon r। क्या स्टूडेंट ये होता है
तो कितना होगा k इंटू क्यू अपॉन आर। अगर जनरली देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा k क्यू का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। माइक्रोन कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, अपॉन आर का वैल्यू मीटर में दे रखा है 8.11 तो कितना डिस्टेंस 0.10 मीटर। ओके बेटा, इसे सॉल्व कर लेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व करिएगा इसे, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 अपॉन 0.10। इसे सॉल्व करोगे तो 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 में से 9 में से 10 11 बार से ये 10 टू द पावर 3 इसका माइनस इंटू 10 अपॉन 0.10। इसको हटाने के लिए 10 टू द पावर 2 ऊपर लेना पड़ेगा, ये पॉइंट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 इंटू ये कितना बचेगा -1, ये बचेगा -1 10 टू द पावर 3 और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे 10 टू -3 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 10। इसे टर्मिनेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 वोल्ट। हमने सॉल्व करने के बाद कितना 90 वोल्ट। वीए पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 90 वोल्ट। ओके बेटा, तो बीए पर बेटा पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया 0.90 वोल्ट। ओके बेटा, ये यहां पर हो गया, तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद वीए पर पोटेंशियल कितना है 0.90 वोल्ट मिल गया है। अब मैं एट बी पर क्या देखेंगे, बी पर कितना होगा, बी के लिए सेम एज बस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, आर का वैल्यू हो जाएगा चेंज होकर ये हो जाएगा एट बी, देख सकते हो ना एट बी पर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 0.20 मीटर। क्लियर बेटा, इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 9 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा -3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.20 पॉइंट को हटाने के लिए इंटू 10 टू द पावर 2 और लगा दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 10 से ये गया, ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 90 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.45 आएगा, कितना आएगा बेटा 0.45 वोल्ट, 0.45 वोल्ट बी पर आ जाएगा। ठीक है, कितना पोटेंशियल किस पर आ गया, वी पर आ गया। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और पूछ रहा है शायद इसमें थर्ड पॉइंट पे ए टू बी, हाँ अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ए टू बी और पूछ रहा है। देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये तो मेरा पोटेंशियल है ना बी ए पर आ गया और बी पर आ गया। सेकंड पॉइंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिएगा बी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, कितना होता है भाई, क्या होता है बी ए माइनस बी बी कितना होता है, बी ए माइनस बी बी डायरेक्ट ही घटा दो बेटा। बी ए का वैल्यू कितना आया, बी ए का वैल्यू कितना आया 0.90 वोल्ट और बी बी का वैल्यू कितना आया 0.45 वोल्ट। डब्ल्यू निकालना है, क्यू मुझे कितना दे रखा है 10 टू द पावर, अरे चार्ज का वैल्यू कितना दे रखा है 10 टू द पावर -6 इंटू 10, यही दिए हुए ना, तो निकाल दीजिए बी ए माइनस बी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्ग अपॉन क्यू। तो मुझे क्यू का वैल्यू दे रखा है, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना हो जाएगा बी ए माइनस बी बी इंटू क्यू। क्यू का वैल्यू आप जानते हो, बी ए होता है 90 या 0.90 माइनस 0.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12
इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.45 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसे घटाया जाएगा तो 0.45 इंटू 10 टू द पावर 11 और सॉल्व करेंगे तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 10 क्या जूल। यूनिट क्या होगी जूल, होगी जूल। 12 होगी, अरे बेटा ये 12 होगा, कितना होगा ये 12 होगा यहाँ पर -12। इससे ये पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 4 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 4 पॉइंट, ठीक है। 4.5 10 टू द पावर जूल। क्लियर बेटा, यहाँ तक ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सेम एज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है बस, और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है बेटा। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा भी है क्वेश्चन और डिफरेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे 2 चार्ज प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम और 6 सेंटीमीटर अपार्ट find the electric potential at a point distance 4 cm on the right bisector of the line joining the charge। कहने तो बेटा एक यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जो चार्ज का वैल्यू कितना है +20 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो दूसरा है -10 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस या r या d जो भी मानना है आपको, वो कितना है टोटल 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बाइसेक्टर डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पर कोई इसका बाइसेक्टर डाल दिया। पी पॉइंट मान लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस ये ऐसे, ठीक है, को समझ में आ रहा है, डायपोल बन गया एक। ओके तो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 2 चार्जेस ये है अपार्ट 6 सेंटीमीटर, बट फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ऑन द राइट बाइसेक्टर लाइन जॉइनिंग। और क्या कह रहा है, जो राइट बाइसेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी 4 सेंटीमीटर ये वाली पॉइंट। तो एक बार ये कितना रहा होगा 3 सेंटीमीटर ये रहा होगा यहाँ से, और 3 सेंटीमीटर ये रहा होगा, जितना 3 सेंटीमीटर रहे होंगे तो निकाल दो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये निकाल दो, या जितना ये रहा होगा उतना ही ये इसके इक्वल, ये 4 है, ये वाली साइड और ये वाली साइड को निकालो तो ये वाली और ये वाली साइड की ऑलवेज क्या होती है इक्वल, या इक्विटोरियल पॉइंट पर मिल रहा है, क्या मिल रहा है इक्विटोरियल पॉइंट पर। देख लीजिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इस वाले को x मान लो, इस वाले डिस्टेंस को क्या मान लिया x मान लिया, x मान लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या द पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h मुझे निकालना है, तो x स्क्वायर p का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25। तो x स्क्वायर x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये वाला जो होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा प्लस, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा 20 माइक्रोकूलम से, तो ये भी तो मेरा 5 सेंटीमीटर होगा -10 माइक्रोकूलम से, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो ये बेटा अब कर देते हैं सॉल्व क्या हुआ बीपी पी पॉइंट पर, इसकी वजह से एक बार इसकी वजह से एक बार इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल दो। बीपी पॉइंट पर कितना होगा निकालिए बेटा, बीपी पॉइंट पर कितना होगा बीए प्लस बीबी, इस वाले को ए मान लो, इस वाले पॉइंट को बी, तो बीपी इक्वल टू बी ए प्लस बीबी। तो बीए पर कितना होगा, बीए पर निकालिए, आपको बीए पर निकालना है, तो k into 20 plus 10 to the minus 6 0.05 कहने का मतलब ये वाला इस वाले में, इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 मीटर, ये भी कितना 0.05 मीटर नहीं होगा, सेम होगा ना। तो इसके बाद देख लेते हैं कितना होगा, इस वाले का निकालो k into 10 to the power
कितना है 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 0.05। इसे और सॉल्व करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा k इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है, ये k का हो गया पोटेंशियल और वो इसका हो गया a का हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब दोनों को क्या कर देना है आपको ऐड, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना, टोटल निकलेगा ना भाई, इसकी वजह से इस पॉइंट पर प्लस इसकी वजह से इस पॉइंट पर, दोनों का ही निकालना। तो बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, के मेरा कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकालने के बाद कितना हो गया, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.05। क्लियर, इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद के का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरे पास, सॉल्व करने के बाद लिख देना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 0.05। क्लियर, इसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो बी पर क्या आएगा, पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ई का वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर is 10 to the power 3 volt. What will be the electric field intensity? मेरे मतलब ये निकालना है ड्यू टू द सेम चार्ज एट अ डिस्टेंस 0.4 मीटर। क्या कह रहा है, यदि कोई दो पॉइंट चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस पर रखे, 0.3 मीटर डिस्टेंस पर रखे, तो उनका जो पोटेंशियल है वो कितना है 10 टू द पावर 3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 नाइस सुनिए। अब क्या कह रहा है, अगर उन्हीं चार्जेस को कितने डिस्टेंस पर रख दिया जाए, 0.4 पर रख दिया जाए, मीटर डिस्टेंस पर रख दिया जाए, तब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। कहने का मतलब देखिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, क्यों ये सपोज दैट यहां पर है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.3 मीटर, कितना 0.3 मीटर, ए पॉइंट कर लेता हूं, कितना ये वाला डिस्टेंस दिया गया है मीटर में। तब इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, जब उसका पोटेंशियल दे रखा है, V का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10 टू द पावर 3 वोल्ट, कितना दिया गया है 10 टू द पावर 3 वोल्ट। अगर उसी पॉइंट चार्ज को 0.4 मीटर डिस्टेंस पर रख दिया जाए, कितने डिस्टेंस पर 0.4 मीटर डिस्टेंस पर रख दिया जाए, तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये ई निकालना है, निकाल दोगे। देखते हैं V का वैल्यू कितना दे रखा है। अरे एक बात देखिएगा, गिवन ऐसे देखिएगा, गिवन V इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, या ये हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है बेटा, ये V का वैल्यू दे रखा है। क्लियर, V इक्वल्स टू क्या होता है KQ अपॉन R, कितना होता है KQ अपॉन R। तो निकाल लेते हैं बेटा यहां से KQ अपॉन R। तो V इक्वल्स टू यहां पर पुट करेंगे V इक्वल्स टू KQ अपॉन R। तो यहां से V का वैल्यू कितना है, ये वाला 1000, K का होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये Q मुझे निकालना है पहले। और R में क्या लूंगा, 0.3 लूंगा या 0.4, 0.3 क्या लूंगा 0.3, क्योंकि 0.3 इस वजह से लूंगा क्योंकि पॉइंट चार्ज दोनों के लिए सेम है ना। पहले मैं उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल दूं, इस Q का मैग्नीट्यूड निकाल दूं इस वाले डिस्टेंस से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.3। तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा
सॉल्व करिए बच्चों। ये हो जाएगा मेरे पास सॉल्व करने के बाद 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू ये से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट से एक ये फिनिश कितना हो जाएगा 300। कितना हो गया 300 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 से और सॉल्व करिएगा तो क्यू का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, क्यू के क्यू का सीधे सीधे निकाल दीजिए। के क्यू ऐसा करते हैं, इस वाले को के मान लीजिए, यहां से वो लंबा पड़ जाएगा, शॉर्ट कर देते हैं। तो इसे मान लीजिएगा क्यू इक्वल टू 300 अपॉन के, तो के क्यू इक्वल टू 300। अब इक्वल टू क्या होता है बताइए फॉर्मूला, तुरंत लगा दीजिए इसमें इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस अब आर का वैल्यू आपको यहाँ क्या लेना है 0.4 लेना है मीटर में, तो कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू का वैल्यू कितना 300। ठीक है, आर स्क्वायर का 0.4 इंटू 0.4, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद ई का जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग, इसे देखिएगा ऐसे करेगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 अपॉन 16। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 16 और सॉल्व करोगे तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1875 वोल्ट पर मीटर। 1875 कितना आ जाएगा ई का वैल्यू, ई इक्वल्स टू हो जाएगा 1875 वोल्ट पर मीटर। ओके स्टूडेंट, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक बार रीड करिए क्वेश्चन नंबर 10 आईसीएससी नूतन। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to a point charge is 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहता है 20 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज इतना दे रखा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब आर भी निकालना है और क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है। v का वैल्यू आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में डायरेक्टली कर लेते हैं बेटा। v इक्वल्स टू पोटेंशियल का वैल्यू दिए हुए है 10 जूल पर कूलम। 10 जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है 20 न्यूटन पर कूलम। कितना 20 न्यूटन पर कूलम ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। e इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बात बताइए e इक्वल्स टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। तो e इक्वल्स टू और v इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है के क्यू अपॉन आर ये होता है। अब बात बताइए इसमें और इसमें e और v में रिलेशन क्या होगा। e इक्वल्स टू इसे मैं लिख सकता v अपॉन आर लिख सकता हूं। v अपॉन आर v और a की वैल्यू रखिए, यहां से मेरा r निकल आएगा तो r निकाल दीजिए। v का वैल्यू 20 इक्वल टू v का वैल्यू कितना 10 अपॉन r मुझे निकालना है। तो r में निकालूंगा तो r इक्वल टू 10 अपॉन 20 काटने के बाद कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो r होगा कितना होगा 0.5 मीटर होगा बेटा। ठीक है, अब v निकालना है। v मेरे पास कितना है के क्यू अपॉन आर। अब मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे किसका चार्ज का, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालने के लिए क्या है लेना पड़ेगा। देखो मेरे पास r आ गया। v इक्वल्स टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर। क्यू मुझे निकालना है, के है r है v है। v का वैल्यू कितना है मेरे पास, v का वैल्यू 10। कितना बेटा 10 के बाद k का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाय क्यू का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है कि कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो r का वैल्यू कितना है 0.5
इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इक्वल टू क्यू। हो जाएगा क्यू इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा बेटा 0.55 10 टू दी पावर माइनस 9, 0.55 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है बेटा, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ता हूं, a point charge of 6 into 10 to the power minus 8 कूलम। पॉइंट चार्ज देगा, उसका मैग्नीट्यूड है 6 into 10 to the power minus कूलम। क्यू मान लेता हूं 6 into 10 to the power कितना दे रखा है, माइनस 8 कूलम। कितना दिया हुआ बेटा, माइनस 8 कूलम। अब ये क्या कह रहा है, देखिएगा, is situated at the origin। ये किस पर है, एक origin पर है, ऐसे 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 समझेगा कि ये कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ क्यू, ये किस पर है, ऑरिजिन पर। और इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो कितना है, 6 into 10 to the power 8 माइनस 8 कूलम। ये इतना इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, किस पर है बेटा, ऑरिजिन पर रखा है। अब आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन द टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x इक्वल्स टू 3 मीटर टू x इक्वल्स टू 5 मीटर। अब कहने का मतलब है सपोज दैट यहां 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान लेते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पॉइंट चार्ज है, ऑरिजिन पर रखा है। अब इस पॉइंट चार्ज को यदि मैं x इक्वल्स टू 3 मीटर से, जब मैं x इक्वल्स टू 3 मीटर से x इक्वल्स टू 5 मीटर तक लाता हूं, कहां तक ला रहा होता हूं, 5 मीटर तक ला रहा होता हूं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही मुझे निकालना है। तो W मुझे निकालना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, तो कर देते हैं। V5 या V6 है, V6 होगा, ठीक है बेटा, ये 6 है ना। ये 6 मान लेते, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है बेटा, ये 6 तक, ठीक है बेटा। तो अब करते हैं, तो पहले यहां से डेल्टा V निकालें। डेल्टा V कितना होगा, एक बात बताइए, अगर मैं पोटेंशियल का डिफरेंस निकालूंगा इसका, तो डेल्टा V इक्वल टू V6 माइनस V3 इक्वल टू W एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं अपॉन Q, इसके बराबर होगा क्या बच्चों, इसी के बराबर होगा ना। तो V3 अगर मैं निकालूंगा तो KQ अपॉन R निकाल सकते हो, पहले V3 निकालूंगा। V3 होगा मेरा KQ अपॉन R। K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना, 3 मीटर, ऐसे, ठीक है। पुट करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, 1/80। कितना होगा, V3 कितना आया, सॉल्व करिएगा। V3 KQ अपॉन R, K इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा मेरे पास 180, कितना आएगा बेटा, 180। अब यहां से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही V6 निकालेगा, V6 मेरा कितना आ जाएगा, K इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, K इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। तो निकाल दीजिए बेटा, इसे ऐसा कर लीजिए, इसको K मान लीजिए, इसको K ही रहने दीजिए, मैं वहां से कॉमन निकालूंगा पीछे से बच्चों, इसे K रहने दीजिएगा, ये इसे ऐसे कर लीजिएगा, K इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 करिएगा बेटा सर, कितना आएगा 2K इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, ये आ गया। V3 आ गया मेरा
2k कितना आ गया 2k। ऐसे ही v6 मेरा कितना आ जाएगा v6 आ जाएगा मेरे पास v6 निकालिएगा v6 पे k इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय कितना मीटर 6। तो ये कितना हो जाएगा k इंटू 10 टू द पावर -8। इसे सॉल्व करिएगा। डेल्टा v कितना है मेरे पास डेल्टा v है मेरे पास बेटा डेल्टा v होगा v6 माइनस v3 v6 माइनस v3 फाइनल माइनस इनिशियल। तो v6 मेरा कितना है k इंटू 10 टू द पावर -8 माइनस 2k इंटू 10 टू द पावर -8। तो डेल्टा v मेरा कितना बचा -k इंटू 10 टू द पावर -8। ये बचेगा बेटा ये बचेगा नहीं बचेगा माइनस में इसमें बेटा माइनस में ये बचा माइनस में। तो यहां से सॉल्व कर लीजिए इसे। डेल्टा v इक्वल टू क्या होता है w अपॉन qe w अपॉन qe w अपॉन डेल्टा v इक्वल टू क्या है w अपॉन qe। और qe की वैल्यू आपको क्या माननी है qe की वैल्यू माननी है आपको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कितनी 19 कूलम। तो इसे सॉल्व करोगे सॉल्व करने के बाद इसे सॉल्व कर लीजिएगा वहां से भी 1 की वैल्यू निकल आएगी। तो मुझे इतना करने से करना पड़ेगा ठीक है करेगा मैं कर देता हूं आप सॉल्यूशन है। तो w बराबर कितना हो जाएगा w इक्वल टू डेल्टा v इंटू qe। तो कितना हो जाएगा आप k इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये आ गया। इसे और सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा माइनस होता है माइनस प्लस। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसे और सॉल्व करोगे तो किसमें आ जाएगा जूल में। सॉल्व करने के बाद जूल में आएगा सॉल्व कर लेगा तो ये आ जाएगा 144 इंटू 10 टू द -18 जूल 144 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ठीक है बेटा इसे सॉल्व कर लेना। देखो इसका पावर कितना ये हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1444 है ना 14.4। इसका पावर इसमें से घटाएगा तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 18। तो ये आ जाएगा -18। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ठीक है क्लियर। या ऐसे ही रखना ये कितना हो जाएगा 1 घटा के ऐसे आ जाएगा ठीक है बेटा क्लियर स्टैंड। इसके बाद 1.44 आ रहा है 1.44 10 टू द पावर -17 से इधर ले आएंगे तो 1 पॉइंट ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर -17 जूल। ये ऐसे कर लीजिएगा। अच्छा ऐसे कर लीजिएगा पॉइंट्स को आगे पीछे करके पावर्स का देख लीजिएगा सेम होगा आंसर आ गया बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। सो इजी वेरी इजी क्वेश्चन बेटा 13। अगर 12 देखना चाहो तो 12 में कुछ नहीं करना है आपको इजी क्वेश्चन है। 12 में थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको वहां से पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है। पॉज कर दिया क्या नहीं पॉज किया दिया ये ऐसे कर दिया है तो देख लीजिए पॉज कर। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एट ईच कॉर्नर ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल चार्ज प्लस 250 माइक्रोकूलम ओके are placed in the air. What will be the resultant electric potential at the center of the triangle whose distance from each corner is 18 centimeter। ये क्या कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज कर दिया मैंने मान लिया। इसका यहां से ईच कॉर्नर से डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर
क्लियर? अब यह क्या कह रहा है? What will be the resultant distance? Sorry. What will be the resultant electric potential at the centroid of channel whose? कहने का मतलब यहाँ से इसके सेंट्रोइड पे जो रखा है वहां पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताइए, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है, इसके बराबर कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी। ये सेंट्रोइड में तो ओ मान लीजिए, क्या माने थोड़ा ओ। इसके कॉर्नर पे जो चार्ज दे रखा है 250 माइक्रो कूलम बराबर ईच कॉर्नर, ठीक है? ऐसे समझिएगा, ईच कॉर्नर पर दे रखा है 250 माइक्रो कूलम। तो सेंट्रोइड और पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, तो VC इक्वल्स टू कितना होगा? VA प्लस VB प्लस VC, यही होगा? अरे यही होगा ना? एक बात बताइए, VA पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? VA इक्वल्स टू क्या होगा? VA इक्वल्स टू KQ अपॉन R। क्लियर? KQ अपॉन R यहां से निकाल दोगे तो यहां से VA का वैल्यू कितना हो जाएगा? VA इक्वल्स टू जितना यहां पर पोटेंशियल होगा उतना ही मेरा यहां पर होगा, उतना ही मेरा यहां पर होगा, क्योंकि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे इक्वल है, ठीक है? तो यहां हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 250 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.18 मीटर, यही होगा। इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻², पॉइंट हट जाएगा 9 टू द ये, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 125। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा? VA का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? VA का वैल्यू ये आ जाएगा मेरे पास, VA का वैल्यू कितना हो गया? 125 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6 और इंटू 2। इसे सॉल्व कर लेना, और तीनों के लिए निकालना है तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हो जाएगा? VC इक्वल टू 3 इंटू 125 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻², जो भी आएगा उसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा? वोल्ट करनी है, ठीक है बेटा? किसमें आएगा? वोल्ट। किसमें आएगा बेटा? ये वोल्ट बनना चाहिए, क्लियर बच्चों? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सेम नेचर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों का नेचर के साथ सेम है। सेम नेचर का मतलब है या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सेम नेचर एट ईच ऑफ कितना मेरे पास मैग्नीट्यूड 100 माइक्रो कूलम, कितना दे रखा है? एट अ प्लेस कॉर्नर ऑफ स्क्वायर हैविंग, किस पर रखा है? वो स्क्वायर पर, ठीक है बेटा? हैविंग डायमीटर कितना दे रखा है? 2 मीटर, ठीक है? उसका डायमीटर डिटरमाइन द रिजल्टेंट पोटेंशियल द सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेम क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप करोगे टू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 सेम एज क्वेश्चन नंबर 12, ओके बेटा? 12 की तरह है क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसी की तरह आप क्वेश्चन नंबर 13 करना है, बिल्कुल। इसमें किसकी बात है? डायगोनल, ओके बेटा? सॉरी रेक्टेंगल, इसकी स्क्वायर की होगी, इसकी होगी बेटा क्वेश्चन नंबर। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको करना है, सेम ऐसे ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको करना है, 16 भी आपको करना है, 17 and 18 do yourself। क्वेश्चन नंबर 17, 18 and 16 and 15 do yourself। फिर भी अगर नहीं आए तो मुझे पूछ लेना है, do yourself।
ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना हुआ है उस पर डाल देना है, नहीं आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डायग्राम 20 देखिए, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इधर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द म्यूचुअल electric potential energy between two protons in a uranium nucleus is 2.4 into 10 to the power 5 electron volt. Find the distance between the protons. उन प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, r निकालना है, क्या निकालना है, r। म्यूचुअल इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर कहने का मतलब QE, ऐसे समझिएगा। यहां से अब स्टार्ट होता है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बेटा, स्टार्ट हो रहा है। एनर्जी की बात करेंगे, यू भी निकालेंगे हम इसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी नाइस क्वेश्चन, इधर देखिएगा। पहला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर सिंगल चार्ज इज ऑलवेज 0। इसको नोट में लिख लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर सिंगल चार्ज इज 0। क्या होता है बेटा, 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है तो सिंगल चार्ज के लिए क्या होती है, 0। इसको बिल्कुल एकदम माइंड में सेट एंड फिट कर लो, यानी मतलब u इक्वल्स टू 0, मैंने बताया था, ठीक है, वीडियो में बताया है, तो ध्यान से पढ़ा होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इसमें जो यूज होगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, तो यहां से हम निकालेंगे Q, पॉइंट चार्ट बने यहां पर Q, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम इसे। ये E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस Q की वजह से आएगी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है। तो यहां से क्या करा है, फिर निकालूंगा x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लेता हूं, यहां से अगर मैं निकाल लूं बेटा क्या होगा, यहाँ पर Q है ये वाला, तो यहाँ मान लिया Q1 चार्ज मान लिया, यहाँ पर मैंने Q2 चार्ज मान लिया। इस Q2 चार्ज को मैं मान के चलो यहाँ से इन्फिनिटी से लाया, कहाँ से लाया, इन्फिनिटी से लाया, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट B पर लाऊंगा, मान के चलो पॉइंट यहाँ पर लाया, इस Q2 चार्ज को पॉइंट B से यहाँ पर लाया, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी मेरी लगेगी, तो मान लेता टोटल एनर्जी क्या होगी, तो इसके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, आते इसके बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, K इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस मैंने R मान ली इसके बीच का, अरे डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R, ओके, मान लिया। अब मान के चलो इसकी एनर्जी जब मेरी इनिशियल एनर्जी मान ली मैंने UI, फाइनल एनर्जी मान ली मैंने UI, अगर मैं टोटल एनर्जी की वैल्यू टू ही, तो U इक्वल्स टू क्या होता है, फार्मूला UF माइनस UI, ये तो बताने की जरूरत है नहीं बेटा, आप पढ़ चुके हो, फाइनल माइनस इनिशियल, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू माइनस W एक्सटर्नल, ऑलवेज ये इसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। ये वैल्यू होती है, ये आगे आया भी है तो होगा, और U का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कितना होगा, U का फॉर्मूला भी पड़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी में, KQ1 Q2 अपॉन R, ये पढ़ा है, KQ1 अपॉन Q2 अपॉन R। अब U कितना दे रखा है मुझे, यूरेनियम का प्रोटॉन का यूरेनियम कितना दे रखा है मुझे, 2। यहाँ पर देखिएगा ऐसे इस प्रकार से U2 दे रखा है प्रोटॉन का 2E, कितना होता है Q2E प्लस होता है माइनस होता है, अरे बच्चों प्लस होता है माइनस, माइनस यूरेनियम के लिए, किसके लिए, माइनस यूरेनियम के लिए, या माइनस लगा लीजिएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, यह रिलेशन होता है, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कराया था, आपको याद हो, इसे याद तो सब कुछ रहता है, ठीक है। अब बताइएगा U का एनर्जी लेवल कितना है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5,
2.4 into 1.6 into 10 to the 5 into 10 to the minus 19 कूलम जूल। यहाँ से निकालेंगे तब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप पुट कर दीजिएगा यहाँ पर वैल्यू करिएगा बेटा। कितना u मेरा यहाँ पर पुट करोगे तो u कितना हो जाएगा 2.4 into 1.6 into 10 to the power 5 into 10 to the power minus 19, ये जूल में आएगा। किसमें आ गया, जूल में आ गया। क्लियर बेटा। इसके बाद u इक्वल टू मैंने क्या माना था, u इक्वल टू से यहाँ से u का वैल्यू इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, r मुझे निकालना है के क्यू 1 Q2 अपॉन u। वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट कर देंगे आपको। u की वैल्यू ये है, Q1 निकाल देना 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 19, ठीक है। और Q का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा आपके पास, इसे सॉल्व कर लेना है। तो उसके बाद आपको वैल्यू इसको पुट करके इसे सॉल्व कर देना है। कितना आ जाएगा करिएगा, r का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करके ये आ जाएगा मेरे पास r इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 to 10 to the power minus 19 डिवाइडेड बाय कितना, u का वैल्यू कितना आएगा 2.4 into 1.6 into 5 into minus 19। इसे सॉल्व करेगा तो जो भी आंसर आएगा वो इसका निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इसे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को, एन इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है। एटम इज अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 5.3 × 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पहले बात को कैलकुलेट करना है। एट दिस रेडियस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की निकालनी है। ठीक है बेटा, इस रेडियस की ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हीलियम न्यूक्लियस एट द सेम रेडियस। अगर उस हीलियम की सेम रेडियस पर उसकी क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक बेटा, ये भी निकालना है। तो कर देते बेटा स्टार्ट। मान के चलो ये क्या होगा मेरा हीलियम, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पे मूव कर रहा है, ये उसकी रेडियस होगी। तो r मुझे कितनी दे रखा है, इसमें सेंटर से मान लेते हैं। r दिए हुए हैं मुझे 5.3 × 10⁻11 मीटर, 5.3 × 10⁻11 मीटर, इतना दिया r का वैल्यू। तो v निकालना है। पहली बात तो प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को समझ गए होंगे। v निकालना है तो v निकालोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, v = kq अपॉन r, kq अपॉन r। q पे है, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो वही 1.6 रखना है। तो 9 × 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम डिवाइडेड बाय 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर। तो यहाँ से भी निकाल दोगे बच्चों, सॉल्व करने के बाद भी निकल आएगा। अब Q का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। अब Q1 मान लो इलेक्ट्रॉन और Q2 मान लो प्रोटॉन, ठीक है बेटा। तो एक बात भाई, ये किसके लिए निकाला था, फॉर प्रोटॉन। अब निकालना है V, किसके लिए निकालना है आपको, फर्स्ट ऑफ E। एक बार Q1 यहाँ पर मान लीजिएगा, Q1 मान लो E और Q2 मान लो प्रोटॉन, ठीक है। तो V निकालना है KQ1 Q2 अपॉन r² r। तो पुट करना है मेरा वैल्यू, पुट करोगे कितना हो जाएगा, ये वाला ये वाला क्या है, इसकी वैल्यू तो यही आ जाएगी ना। इसे सॉल्व करिएगा, इसे सॉल्व करेंगे 9 5.3
ये सॉल्व होकर आएगा 27.2 on solving this 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू क्यूब, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और ये कितना होता है जूल में है, जैसे मैं जूल में निकालूंगा तो कितना होगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 EV, ये 1 EV लिख सकता हूँ, ऐसे जूल में है तो कितना हो जाएगा इसका ये माइनस का, तो माइनस के 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही चार्ट निकालोगे हीलियम के लिए 2 प्रोटॉन के लिए निकालोगे बेटा। 2 प्रोटॉन के लिए क्या करना है, U = KQ/R², बॉन्ड स्क्वायर निकाल दो। तो 2 प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा 27.2 इंटू 2 प्रोटॉन के लिए 2, ये सिंगल प्रोटॉन के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 22 में ये दे रखा है आपको 3 पॉइंट्स Q1, Q2 एंड Q3, ये 3 चार्जेस दे रखे हैं, मैग्नेटिक दे रखा है, आर प्लेस्ड इन एयर इन अ लाइन पर लगे हुए हैं। तो हमें द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 का बीच का 1 मीटर दे रखा है, Q2 एंड Q3 का भी 1 दे रखा है। फिर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उस पूरे सिस्टम पे एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब ये कोई है लाइन है, यहाँ Q1 रखा है, यहाँ Q2 रखा है बेटा, और यहाँ Q3 रखा है। इसका दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, और Q2 का वैल्यू दे रखा है आपको +2 माइक्रोकूलम, ठीक है बेटा। और आपको इसका Q3 का -1 माइक्रोकूलम, कितना रहेगा -1 माइक्रोकूलम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22, ओके स्टूडेंट, ये -1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो U मुझे निकालना है, इस सिस्टम पर पूरे पर क्या निकालना है, U निकालना है। Q1 एंड Q2 का डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर, इसका Q3 का भी कितना दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है, ठीक है बेटे। अब सॉल्व कर देते हैं। 1 ड्यू टू Q1, 1 ड्यू टू सिंगल चार्ज की वजह से वर्क क्या होगा 0 होता है, कुछ होगा बेटा, ड्यू टू Q1 इज 0, क्या होगा 0 होगा या कुछ होगा, देन U1 इसकी एनर्जी क्या होगी, सिंगल चार्ज के लिए U1 0, सिस्टम ऑफ चार्ज 0, तो U2 के लिए क्या हो जाएगा ड्यू टू Q2। तो ऐसे यहाँ से तो U1 क्या हो जाएगा 0, तो U2 क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा KQ1 Q2 upon R, KQ1 upon Q2 upon R ड्यू टू Q2, ठीक है, इस Q2 की वजह से, ठीक है बेटा। ऐसे ही U3 क्या हो जाएगा KQ1 Q2 upon R, ठीक है, KQ1 into Q3 होगा बेटा, KQ1 into Q3 upon R, KQ1 into Q3 होगा, और KQ2 into Q3 upon R, ठीक है बेटा। यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और आपको यहाँ से सॉल्व करके निकाल देना है। कितना हो जाएगा, यूनिट कितना हो जाएगा, U1 + U2 + U3, कितना हो जाएगा U1 + U2 + U3। इसे सॉल्व करोगे तो यूनिट यही मुझे निकालना था, U1 U2 U3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से K, तो ये तो 0 हो गया, KQ1 Q2 upon R, KQ1 Q3 upon R प्लस KQ2 Q3 upon R। इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से K upon R कॉमन निकाल लीजिएगा, तो Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा किसमें, जूल में, ठीक है बेटा। कर लोगे इसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 एंड Q3, लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ Q1, Q2, Q3 एंड R इन दिस। ठीक है बेटा, इसमें पुट करोगे वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करोगे Q1 की, Q3 की है, Q2 की है और ये इसकी। देखिएगा हूँ, ये हो जाएगा -10⁻⁻6 कूलम, हो जाएगा 2 × 10⁻6 कूलम -6 कूलम, और ये हो जाएगा -10⁻6 कूलम। ठीक है बेटा, ये इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ICSE 2005 में 2005 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 ICSE 2005 में आया हुआ है। इसे देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 का देखिएगा, 3 इक्वल चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड 3 vertices of equilateral triangle of side 5 cm. Calculate the electrostatic potential energy. अरे निकाल दो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इस प्रकार से मैं समझा ही दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नहीं हो तो मुझे बता देना है। ए पर भी कितना, सब पर जो चार्ज है वो कैसा कैसा दे रखा है, +5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर भी +5 माइक्रोकूलम और यहाँ पे भी +5 माइक्रोकूलम। ये दोनों पे इक्विलेटरल चार्जेस दे रखे हैं। एबीसी पर डिस्टेंस भी क्या है मेरे पास, सेम है। ये है 0.05 मीटर मान लेता हूँ, 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो मीटर में चेंज कर दिया है। ठीक है, ए बी सी ये दे रखा है। अब आगे आपको क्या करना है, इसमें आगे आपको क्या करना है, एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल यू क्या होगा, 0 होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 22 की तरह ही करना है। U2 पे भी कितना हो जाएगा, U2 पे हो जाएगा मेरे पास यहाँ U2 पे हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R, और U3 पर बेटा कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R प्लस K Q1 Q3 अपॉन R। ठीक है, ये 3 होगा यहाँ, 1 3 और ये 2 3, इन दोनों को ऐड कर देना है, टोटल निकाल लेंगे। यूनिट मेरा क्या होगा, U1 U2 और ये U3 वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ से निकल आएगा आंसर आपका। क्लियर? पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1, इसे मान लो Q1 Q2 और ये Q3 और ये मेरी क्या हो गई R। ठीक है बेटा, Q1 Q2 and Q3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन 8 और 8 बेटा। आफ्टर नाउ सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 से कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है 24 बेटा, और आप लोग करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये बोल रहा है 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम ईच चार्ज सिचुएटेड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इससे इतने दूरी पर रखे हुए हैं 10 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस from the each other. What will be the increase the electrostatic potential energy of the system? उस सिस्टम की कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, वो है जब चार्जेस और द क्लोजर बाय 2 सेंटीमीटर, अगर वो 2 सेंटीमीटर और उनकी डिस्टेंस क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, तो ये निकालना है। तो कर देते हैं बेटा इसका, ये हो जाएगा हमारे पास, मान के चलो ये 10 माइक्रोकूलम और ये भी 10 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर था, अगर इनका डिस्टेंस 8 मीटर कर दिया जाए, कितना 8 मीटर कर दिया जाए, ऐसे इतना कर दिया जाए, तो तब इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी वो कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको निकाल देना सीधे के सीधे। कहाँ निकालना, पहले इनिशियल निकाल दो। इनिशियल निकालने के लिए क्या करोगे, इनिशियल निकाल दो, तो इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, यू इनिशियल निकाल दो पहले, यू आई मतलब जब इसका डिस्टेंस कितना था, 10 था, कितना था बेटा, 10 सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ध्यान रखना, ये 10 सेंटीमीटर था, तब उसका इनिशियल रहा होगा। 8 का फाइनल निकाल देना, तो इनिशियल कितना रहा होगा, निकाल देते बेटा 10 into 10, अरे 10 into 10 यही होगा, into 10 to the power minus 12 into 10 to the power minus 12, और k का वैल्यू तो चल ही रहा है, आपको मालूम ही है बेटा, अपॉन r का वैल्यू कितना 0.01,
0.01 या 10 into 10 to the power minus 2, 10 into 10 to the power minus 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, करिएगा सॉल्व। ऐसे ही u फाइनल निकालेंगे तो u फाइनल मतलब डिस्टेंस कितना रहा होगा 8, चार्ज तो वही है बराबर u 10 into 10 to the power minus 12 divided by 8 into 10 to the power minus 2। ओके बच्चों, समझ में आया। इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है इंक्रीज इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा uf माइनस ui, uf माइनस ui, uf मेरा कितना, अरे uf मेरा कितना k into 10 into 10 into 10 to the power minus 12 divided by 8 into 10 to the power minus 2 minus k 10 into 10 into 10 to the power minus 12 divided by कितना बेटा 10 into 10 to the power minus 2। कितना एनर्जी रहा होगा, इसे सॉल्व कर लेना बच्चों। k का वैल्यू पुट कर लेना 9 into 10 to the power 9 और ये सॉल्व होने के बाद आ जाएगा, मैं कर देता हूँ शॉर्ट में जल्दी। ये देखिएगा 9 into 10 to the power 9 ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9, 10 to the power 2, 10 to the minus 10, 10 to the power 2, 10 to the power 2 into 10 to the power minus 10 कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट में आया 1/40। कितना होगा बेटा 1/40, ये 1/40 हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 9 into 16 into 1/40 तो 9/4 कितना हो जाएगा ऑन सॉल्विंग दिस तो 9/4 जूल। ठीक है बेटा, इसे और सॉल्व कर लेना तो कितना हो जाएगा 4 to the 8 2.25 जूल। कितना हो गया 2.25 जूल। ओके स्टूडेंट्स, इतना इसका एनर्जी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 को क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा 1 into 10 to the minus 10 मीटर, 1 into 10 to the minus 10 मीटर इतना डिस्टेंस दिए हुए हैं। अब ये क्या कह रहा है, if they are made free what will be the kinetic energy each when that they are away very large distance from each other, if one proton is kept fixed only the freed man will be the kinetic energy। कहने का मतलब टाउ निकालना है, ठोक देना है एनर्जी का देखो। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, कम इसका पहले डिस्टेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है मुझे 1 into 10 to the power minus 10 मीटर, कितना दे रखा है 4 मीटर, दो चार्जेस के बीच वाली डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, माइनस 10 मीटर कोई चार्ज लगे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसे सॉल्व कर देना है। तो डायरेक्टली कर देते तो टॉर्क तो PE sin थीटा, PE sin थीटा, और इसे सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, सॉरी 28 क्वेश्चन है 2.4 बेटा, कोई 2.4 है यहाँ पर 1 into 9 सॉरी प्लस 1 into 10 to the power minus 6, ये कोई 2.4 दे रखे हैं। ठीक है, एक दे रखा है पॉजिटिव, एक दे रखा है नेगेटिव, इक्वल मैग्नीट्यूड है बस नेचर डिफरेंट है। ठीक है बेटा, इसके बाद ये क्या करा, एट द डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये वाले डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर पर रखें। किस पर रखें 2 सेंटीमीटर, मतलब इसे मीटर में चेंज करेंगे 0.02 मीटर। ठीक है बेटा, ये इसमें रखेंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपार्ट ईच अदर दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल सिचुएटेड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 to the power 5 मीटर, कितनी दिया हुआ है 10 to the power 5 मीटर दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर। व्हाट विल बी द मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। व्हाट विल बी द वर्क डन रोटेटिंग थ्रू 180 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अपन निकालना है, अगर ये चार्ज किस में आना है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए 180 डिग्री के साथ, तो इसका वर्क क्या होगा, और मैक्सिमम टॉर्क भी मुझे निकालना है। ठीक है बेटा, तो टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा, तो वैल्यू पुट करेंगे। अब बताइए मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब ये दोनों चार्ज कैसे हैं 90 डिग्री
पर आ जाए। कैसे हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पर 90 डिग्री पर हो जाए तो थीटा वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो टाउ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, याद रखो। तो पुट करेंगे तो पी मेरा कितना, पी का वैल्यू क्या होगा बेटे मेरे पास 2 इंटू 1 into 10 to the minus 6 into 0.02 sin 90 कितना होगा, sin 90। तो पुट करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम में वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 into 10 to the power minus 6 into 0.02 into e कितना दे रखा है मुझे, 10 to the power 5 sin 90 की वैल्यू 1। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आई मैक्सिमम टाउ मैक्सिमम सेकंड पार्ट निकलेगा मेरे पास। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.04 into 10 to the power 1 minus 1 कितना हो जाएगा, ये सॉल्व होकर आएगा बेटे मेरे पास 0.05 into 10 to the power 5 कितना आएगा, 0.05 into 10 to the power 5। ये इतना सॉल्व करा देगा। तो इसे सॉल्व करिएगा माइनस 0.02 टाउ मैक्सिमम वैल्यू पुट की है बेटा। एक बात करिए P इक्वल टू क्या होता है 2QL, तो 2 इंटू क्यू का वैल्यू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू एल का वैल्यू 0.02 कितना हो जाएगा 0.08 सॉरी 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। तो P का वैल्यू आ गया, तो P का वैल्यू होगा 0.04 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। E का वैल्यू मेरे पास कितना है बेटा 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 और sin 90 का वैल्यू 1। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 या 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। इसे सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। ठीक है बेटा, टाउ मैक्सिमम कितना होगा, फर्स्ट पार्ट आप निकाल ही लेंगे, फर्स्ट पार्ट से वैल्यू निकलेगा। तो ये यहाँ तक जून में आ गया, किसमें आ गया, वो जून में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करना है, सेम एनालिसिस कुछ नहीं करना, बस 29 में 29 में आपको समझा ही देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 29 एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद द एक्स एक्सिस मेकिंग एंगल 60 डिग्री यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम with the experiences a torque of 8√3 न्यूटन पर मीटर। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कि कोई मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, इस पर कोई ऐसे करके चार्जेस का सिस्टम बनाया गया है, जो कि कितना है इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ Q1 मान लेता हूँ और यहाँ मैंने Q2 मान लिया। इसका डिस्टेंस है 0.02 मीटर, कितना दे रखा है 0.02 मीटर दिया हुआ है। कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 60 डिग्री का। कितने का बेटा 60 डिग्री का। अब क्या करना है, टाउ का वैल्यू आपको दे रखा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 1 × 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटा, 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है, या इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा, ये सॉल्व कर सकते हो आगे से। टाउ का वैल्यू है 8√3, तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। टाउ इक्वल्स टू 8√3 ये दे रखा है आपको, टाउ का वैल्यू दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, इसे सॉल्व करोगे तो टाउ इक्वल्स टू पी sin थीटा होता है बेटा, sin थीटा होता है पी sin थीटा होता है टाउ इक्वल्स टू, तो कर दीजिएगा बेटा सॉल्व। यहाँ से पहले Q निकालेंगे तो Q मेरा कितना आ जाएगा, देखिएगा पहले हम Q निकाल देते हैं। तो टाउ इक्वल्स टू पी sin थीटा
तो यहाँ से P का वाला 2QL होता है, या Q इंटू 2L E साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो इसे और सॉल्व करोगे, Q मुझे निकालना है, 2L का वैल्यू कितना है 0.02 इंटू 10 टू द पावर 5 और साइन 60 का इधर चल रहा है 8√3 और इसका वैल्यू होगा यहाँ √3/2। रूट से रूट गया, 2 से ये वाला गया, और तो यहाँ Q चल ही रहा है मल्टीप्लाई में, तो Q का वैल्यू क्या होगा 8/10 टू द पावर +3। तो कितना होगा Q इक्वल्स टू 8/10 टू द पावर +3। इसे ऊपर लाएगा तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। ठीक है बेटा, ये इतना आ जाएगा इसका। Q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना होगा, फर्स्ट का आंसर। सेकंड का U इक्वल्स टू K इंटू -Q/R, ये तो आप निकाल ही लोगे। अगर एनर्जी की बात करेगा तो कितना होगा KQ इंटू -Q, जो दोनों निकला है अपॉन R। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है मैं बता ही देता हूँ आपको, जैसे कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम आर द डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस देगा अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस 0.6 फ्रॉम द डायपोल बोथ साइड ऑफ द पोजीशन। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग द डायपोल थ्रू 90 डिग्री से अगर वो रोटेट कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए तो सीधी सी बात है 0 होगा। क्या होगा 0, फर्स्ट का आंसर तो 0 ही रहेगा, क्योंकि वो क्या दे रहा है बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से है। सिस्टम ऑफ चार्ज प्लस Q1 प्लस 3 माइक्रोकूलम यहाँ रखा है और माइनस 3 माइक्रोकूलम यहाँ रखा है। कोई ऐसे ऐसे क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस दे रखा है वो 0.6 मीटर, तो ऑब्वियसली है ये भी 0.6 है, तो ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर, ये वाली डिस्टेंस एक दूसरे के फिक्स बराबर हो गई। तो जब तीनों डिस्टेंस से इक्विटोरियल पॉइंट पर देगा होगा इक्विटोरियल, वहां पर क्या होता है ऑलवेज 0, क्या होता है 0। ओके बेटा, पी पॉइंट पर क्या होगा 0। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट बहुत अच्छा है। सेकंड पॉइंट के लिए क्या निकाल देना V इक्वल्स टू KQ/R, डायरेक्टली आंसर P/R होगा KP/R स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और P इक्वल्स टू क्या होगा 2QL होता है, तो इसका वैल्यू P का देना मुझे 3 इंटू 10 टू द पावर -6, कितना देगा 3 इंटू 10 टू द पावर -6। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, फिर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 3 इंटू 10 टू द पावर, अरे भैया डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर -6, ये दे रखा है। ठीक है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6 2L होता है ना, तो P का वैल्यू क्या होता है 2QL, ये तो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय कितना 0.6 इंटू 0.6, ये कितना आ जाएगा जूल में। कौन सॉल्व में से सॉल्व कर लेना बच्चों, ये V का वैल्यू से सॉल्व करके लिख लेना, जो भी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करना है पढ़ेगा पहले क्वेश्चन नंबर 31 को। तो कंप्यूट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर एटम। क्या किसका न्यूक्लियस लेगा, किसका सिल्वर एटम का। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 3.4 into 10 to the power -14। ये सिल्वर एटम का क्या रखा है, न्यूक्लियस से रेडियस रखा है इसके, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है वहां तक का। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47। अगर उसका एटॉमिक नंबर कितना हो 47 हो, तो आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है एट द सरफेस, उसके सरफेस पर। तो कुछ नहीं करना, सरफेस पर जब निकालना है तो सीधी सी बात आ जाएगा बेटा, देखिएगा तो आपको निकालना है। तो इधर देखिएगा कैसे निकलेगा, वो निकलेगा उधर सिल्वर लेना है तो Ag प्लस E प्लस E प्लस E, ये ऐसे प्लस E होता रहेगा। इसका रेडियस तो आप जानते हो, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 47, कुछ नहीं। तो कितना होगा R कितना है 3.4 into 10 to the -4, तो कितना है 3.4 into 10 to the power -14, कितना 14 मीटर। V इक्वल्स टू KQ/R होता है, अरे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से पहले Q निकाल लेते, Q इक्वल्स टू ME, M कितना है 47 into 1.6 into 10 to the power
19 कूलम। ये क्यू का है। पोटेंशियल निकालना है सरफेस पर के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर का मतलब हो गया कि 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी 47। समझ में आ रहा है? 47 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय आर। आर का वैल्यू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -14। ओके बेटा, यहां से जो पोटेंशियल निकलेगा वो किसमें आएगा? वोल्ट पर आएगा। किसमें आएगा बेटा? वोल्ट में। क्लियर? यहां तक निकाल लेना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 में कुछ नहीं करना, स्वयं कर देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का पहले 100 वोल्ट रहेगा, क्योंकि सरफेस पर अगर किसी बॉडी के सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू अगर देखना है तो वो सरफेस के उस बॉडी के हर पॉइंट पर सेम वैल्यू देता है। अगर कोई बॉडी है उसके सरफेस पर पोटेंशियल दिया है आपने, तो उस बॉडी के हर पॉइंट पर पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा? सेम। तो फर्स्ट का आंसर ऑलवेज कैसा होगा? 100 वोल्ट। कैसा होगा? 100 वोल्ट। सेकंड का आप निकालिए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करना है देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 में समझा देता हूं आपको। 32, 33, 4, 5 आपको करनी है अपने आप। 36 देखिएगा। 36 कह रहा है 8 चार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 1 mm हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 टू द पावर -10 कूलम। अगर मान के चलो कोई ड्रॉप है, 8 चार्ज ड्रॉप है वाटर, तो उसका रेडियस है मतलब r दे रहा है 1 mm। अगर सिंगल चार्ज, अगर उन पर हर बूंद पर जो चार्ज है वो कितना हो? 10 टू द पावर -10 कूलम क्यू का वैल्यू। कंबाइन फ्रॉम बिगर ड्रॉप, उन सबको क्या कर दे रहे हैं? कंबाइन कर दे रहे हैं बड़ी ड्रॉप में। डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो उस बिगर ड्रॉप पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अब देखिएगा 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करा है? पहले तो चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को समझ आएगा 1 mm 10 टू द पावर -3 मीटर। ये किसमें चेंज करें? आर का जो वैल्यू है। किसका? आर का जो वैल्यू है। अब उसने 8 ड्रॉप्स लिए। क्या लिए? 8 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्यू का वैल्यू सब पर सेम है। क्यू का वैल्यू तो सबके लिए सेम है, 10 टू द पावर -10 माइक्रो कूलम। इन पर चार्ज है। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। इन सबको मिला के बनाया गया है। वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो वॉल्यूम स्मॉल ड्रॉप कितनी ड्रॉप है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रॉप है। कितनी बेटा? 8। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो 8 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर क्यू कितना होगा? पाई आर क्यू बेटा। पाई आर क्यू 4 पाई आर क्यू। एच नहीं लेना है। पाई आर क्यू इक्वल होगा किसके? 4/3 पाई कैपिटल आर ले लेते इसको क्यू के। इसी के इक्वल होगा। मेरी बात बताइए, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 इंटू 4/3 पाई आर मेरा कितना दे रखा है? 10 टू द पावर -10 3 टाइम्स है भाई। आर का वैल्यू कितना है? 10 टू -3 है, सॉरी 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ये तो हो गया। तो कितना हो गया? ये इसके इक्वल होगा। तो वी एस इक्वल टू वी बी। ये होगा स्मॉल वॉल्यूम और ये बिग वॉल्यूम। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इसको क्या कर देंगे? 2 टू द पावर 3 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितना है? 3 टाइम्स है। क्यों? इसको मैं 3 टाइम्स लिख सकता हूँ इक्वल टू आर क्यू। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इतना उसका रेडियस आ गया। क्या आ गया? रेडियस आ गया। अब यहां से v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर लगा दो। तो v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू का वैल्यू क्या है मेरे पास? क्यू का वैल्यू तो आप जानते ही होंगे बेटा। अरे क्यू का वैल्यू 10 टू द पावर -10 10 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय आर कितना आएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -3। यहां से जो आएगा
वो मेरा पोटेंशियल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना आएगा? 3600 वोल्ट आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3600 वोल्ट। सॉल्व कर लोगे इसे वोल्ट। ठीक है बेटा, सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा 36।